ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला जनवरी 2026 की दूसरे सप्ताह में भी जारी है, जहां आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 544 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों को गिरफ्तार किया गया है। इन विरोधों के जवाब में ईरानी सरकार के समर्थक सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है, जबकि तेहरान ने इसे विदेशी साजिश बताते हुए जवाबी हमलों की चेतावनी दी है। देशव्यापी स्तर पर सरकार समर्थक रैलियां आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सुप्रीम लीडर अली खामेनी और इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति अपनी वफादारी जताई। ये रैलियां हाल की अशांति के बीच राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई थी, जहां प्रदर्शनकारियों ने विदेशी हस्तक्षेप की निंदा की और सुरक्षा बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रैलियां तेहरान, इस्फहान, मशहद, सिराज और अन्य प्रमुख शहरों में आयोजित की जा रही है, जहां राज्य मीडिया के अनुसार लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार समर्थक जो लोग हैं वो उनका हुजूम दिख रहा है। प्रदर्शनकारी कुरान की प्रतियां लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं और देशद्रोहियों को मौत और हम हमारे नेता के साथ हैं जैसे नारे लगाते हुए चल रहे हैं। ये रैलियां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान-ए-इस्लाम और बासिज जैसे सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित हैं, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों, धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों को जुटाया है। तेहरान में मुख्य रैली आज़ादी स्क्वायर पर हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में हिंसा में मारे गए सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा का समर्थन किया। राज्य प्रसारक IRIB ने इन रैलियों को लाइव प्रसारित किया, जहां वक्ताओं ने अमेरिका और इसराइल को अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये विदेशी साजिश का हिस्सा है। विदेश मंत्री ने कहा कि स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और रैलियां ईरान की एकजुटता का प्रमाण है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने रैलियों को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है और कहा कि ईरान के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर खलीबाफ ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे आर्थिक चुनौतियों के बावजूद धैर्य रखें और विदेशी ताकतों के जाल में न फंसे। इस्लामिक प्रोपेगेंडा कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने इन रैलियों को आयोजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की निंदा की और शांति की अपील की। ये रैलियां हाल की घटनाओं के जवाब में आयोजित की गई हैं, जहां सरकार ने दावा किया कि प्रदर्शन ईरान की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। राज्य मीडिया ने वीडियो और तस्वीरें जारी की, जिनमें बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है जो कुरान और राष्ट्रीय झंडे लेकर मार्च कर रही है। ये रैलियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है, जहां ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये सरकार समर्थक रैलियां ईरान की राजनीतिक स्थिरता और एकता को मजबूत करने का प्रयास है, जो राज्य मीडिया द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित की जा रही हैं। आगे की घटनाओं पर फिलहाल नजर बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर जो हालात हैं उसमें सरकार समर्थक बनाम सरकार विरोधी लड़ाई मुख्य रूप से निकल कर आ रही है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी।
ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका या इसराइल की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। रूस और चीन ने इस संकट को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूस, चीन और ईरान विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन ईरान के लिए तकनीकी ढाल के रूप में काम करेंगे। रूस खुले युद्ध में सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन वो ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तेज कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के परिवहन विमान तेहरान में गुप्त रूप से सैन्य रसद पहुंचा रहे हैं। रूस अपने सैटेलाइट और रडार नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इस्राएली विमानों की हलचल की जानकारी ईरान को दे सकता है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन और कूटनीतिक कवच है चीन। चीन की नीति हमेशा से बिना लड़े जीतना रही है। वो सैन्य मोर्चे पर ईरान के लिए नहीं लड़ेगा। युद्ध के दौरान भी चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, जो ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकमात्र वित्तीय स्रोत होगा। चीन सीधे मिसाइल देने के बजाय डुअल यूज यानी कि दोहरे उपयोग वाले पुर्जे और कच्चा माल ईरान को मुहैया करवाएगा, ताकि ईरान अपनी मिसाइलें खुद बनाता रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस मिलकर अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे, जिससे अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव बना रहेगा। इसके अलावा प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती विद्रोही, हिजबुल्ला या कताइब हिजबुल्ला समेत तमाम क्षेत्रीय समूह ईरान के समर्थन में होंगे। यानी देखा जाए तो ईरान अकेला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका और इसराइल को क्षेत्रीय युद्ध में फंसा सकता है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।